अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हमने पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक टॉपिक है आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी डिटेल लिखी हुई है बुक में से ही पढ़ने वाली चीज़ है, इतनी कोई ख़ास चीज़ है नहीं, इसमें से आ जाता है पेपर में। तो कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि वो आपकी अगली लाइफ में काम आएंगी, किसी भी जगह पर काम आएंगी। तो इससे पहले एक जो टॉपिक था प्रीफिक्सेस का था, वो भी आपकी बुक में है, लेकिन प्रीफिक्सेस जो है वो कुछ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो सिंपल सी बता देता हूँ। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और फिक्स का मतलब होता है लगा देना, सिंपल। तो प्री फिक्स का मतलब क्या है कि यूनिट से पहले लगा देना। जब भी कोई आप कहीं पे भी यूनिट इस्तेमाल करते हो, जिस तरह से 300 ग्राम इस तरह मैं कहता हूँ, तो 300 से पहले मैं कोई भी प्रीफिक्स, इस तरह हमने पढ़ा था काफ़ी सारा कि भाई इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वो वैल्यू आएगी और इसे 0.3 फिर किलोग्राम। तो ये किलो जो हमने लगाया ना, ये इसको कहेंगे प्रीफिक्स। इसको यूनिट से पहले हमने चिपका दिया तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। सिंपल सा ये टॉपिक है, इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। आगे जो हमारा सही टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए हमें थोड़ी सी एक जो चीज़ है वो पहले देखनी पड़ेगी। एक कहते हैं मेजरमेंट, एक लफ्ज़ आता है ना मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, ये चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए। मेजरमेंट सिंपल सी बात है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। हम जिस तरह हम क्लास में देखते हैं कि क्लास में हम कहते हैं जी एक बच्चा है हमारे पास, ये आ गया, तो एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा इससे लंबा आ गया, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा, ये वाला जो बच्चा है ये इससे बड़ा है। ये भी एक किस्म की मेजरमेंट है। इसमें अब आप गौर से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके हम कुछ एवेलुएट कर रहे हैं बात को कि भाई हाँ जी ये जो बंदा है ये लंबा है इस वाले से, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये पूरी दुनिया में यही लंबा है, इससे लंबा भी एक और हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ इस बंदा, तो हम यहाँ पर फिर क्या कंपेयर करेंगे कि ये इससे लंबा है और ये वाला इससे लंबा है, ठीक है। तो ये एक किस्म की इस मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होती है, ठीक है ना। हम चीज़ों को कंपेयर करके उसको बताते हैं कि ये छोटी है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बात जो होती है, तो मेजरमेंट क्या है जी, सिंपल सी बात है, हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का कि वो छोटा है तो कितना छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, ठीक है जी। तो वो मेजरमेंट कंपैरिजन को सिंपल सी बात होती है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है जी, इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, वो टूल्स हैं, वो चीज़ें हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, वो चीज़ है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, जिससे मेजरमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसकी लंबाई हम नापते हैं, ठीक है, तो हम इसकी लंबाई नापने के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंदाजे से हम कह सकते हैं, पुराने ज़माने में तो यही होता था कि पुराने ज़माने में तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो ये वाला हिसाब तो नहीं होता था। तो पुराने ज़माने में यही होता था कि भाई मेरे पास इतने चीनी है, तुम्हारे पास इतना आटा है, तो तुम मुझे अपना ये आटा दे दो और मैं चीनी दे देता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो कंपेयर करते थे कि भाई मेरे पास भी इतनी है या तुम्हारे पास भी इतना है थी, तो वो फिर एक्सचेंज कर लेते थे आपस में, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या हम कह रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ है जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह से मैंने कहा इसको हम नापते हैं, इसको नापने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप इसको नापोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मीटर रॉड जो होता है उसका इस्तेमाल करता हूँ, या स्केल होता है, स्कूल में भी आप इस्तेमाल करते होंगे, उससे क्या करता हूँ मैं इसको ऐसे रख के और इसको नापता हूँ कि भाई ये कितना है। मैं कहता हूँ जी 5 है, 6 इंच है, 3 इंच है, जो भी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मेजरमेंट सिर्फ लंबाई की नहीं होती, ठीक है। तो मेजरमेंट किन की होती है जी, बताएं जी।
मेजरमेंट किन की होती है? मेजरमेंट होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है जी, हमने शुरू में पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो होती हैं जिनको दैट कैन बी मेजर्ड, जो कि मेजर की जा सकती हैं। तो हमने मेजरमेंट करनी किसकी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करनी। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या? ये हमने पढ़ा है, बेस है और डिराइव्ड है। ठीक है, बेस में लेंथ है, मास है, टाइम है, वो बहुत सारी हैं। ठीक है, साथ हैं, फिर उसके बाद डिराइव बहुत सारी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो मेजरमेंट क्या है, किसकी करनी है जी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लेंथ नापनी है, उसके लिए आप उसकी मेजरमेंट करोगे, आप मास की मेजरमेंट करोगे, आप टाइम की मेजरमेंट करोगे। ठीक है, अब इस तरह से हमने कहा ना, मेजरमेंट जब की जाती है तो लेंथ, मास, टाइम इनकी की जाती है। तो लेंथ के लिए आप क्या करोगे जी? अलग से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे। मास के लिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते जिससे आप लेंथ नाप लो। मैथ्स के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होगा, टाइम के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है जी, तो वही उनको क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, तो कुछ जो हैं वो आपके बुक में लिखी हुई हैं। उसमें आपके पास लिखा हुआ जी मीटर रूल, और दूसरा है जी स्क्रू गेज भी लिखा होगा। ठीक है जी, और आपके पास वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, बैलेंस भी मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, बैलेंस या वेट बैलेंस इस तरह कुछ लिखा होगा। ठीक है, वो वेट को नापने के लिए, टाइम के लिए स्टॉप वॉच होती है आपके पास, पता नहीं बुक में लिखी है कि नहीं लिखी। तो बहुत सारी आपकी बुक में जो भी लिखे हुए हैं उनको पढ़ लें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं। मीटर रूल, स्केल जो होता है आप स्कूल में इस्तेमाल, उसको कहते हैं स्क्रू गेज, एक किस्म का ऐसे करके इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। और यहाँ पर आप दरमियान में कुछ चीज़ ऐसे रखते हैं जी, और इस तरह से उसको नापते हैं और यहाँ से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर भी स्केल की तरह ही का होता है, एक किस्म का। बुक में आपकी तस्वीरें वगैरह बनी होंगी। तो अब लेंथ के लिए आप मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा डायामीटर, एक किस्म की लेंथ ही आप कह लो। डायामीटर वगैरह नापने के लिए ज़्यादातर स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर भी स्मॉल लेंथ्स को नापने के लिए, मतलब जिस तरह से ये भी चलें अब थोड़ी सी बड़ी है, हम चाहते हैं हमारे पास जो पेन होता है, पेन की जो आगे निब है वो हम नापना चाहते हैं। हम कहते हैं वो पेन की निब कितनी है, तो उसके लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मीटर रूल से आप नहीं नाप सकते हो। ठीक है, मीटर, हाँ ये भी एक बात है, हम पढ़ते हैं अभी कि इससे रिलेटेड जो बात है लीस्ट काउंट, कि वो लीस्ट काउंट क्या है। अच्छा जी, तो हमने कहा एक और जो चीज़ है उससे रिलेटेड, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। के हमने एक बात मैंने अभी बताई कि हम मीटर रॉड से छोटी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो मिलीमीटर में वैल्यू हैं, 0.8 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, इस तरह की जो वैल्यू हैं वो हम मीटर रॉड से या मीटर रूल से क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उसके पीछे क्या वजह है? तो उसके पीछे एक सिंपल सी वजह है, उसकी लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं जी? लीस्ट मीन कम से कम। ठीक है, और काउंट मीन गिनना या बताना। तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं जी? कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकना। ठीक है ना, तो अब आपके पास जो मीटर रॉड है उसकी कम से कम वैल्यू जो होती है वो 1 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, आपका इस तरह से मीटर रॉड है जी, और उसके ऊपर इस तरह से काफ़ी सारी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, और उनका ये जो वैल्यू होती है ना, ये इतनी सी, ये जो वैल्यू है ये उसकी 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, मे बी। ठीक है, या इससे बड़ा भी मीटर रूल होता है तो उसके 1 सेंटीमीटर होगी मिनिमम। तो मतलब कि ये जो रॉड है या रूल है, ये क्या कर सकता है? सिर्फ इतनी सी वैल्यू जो है ना उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, मिसाल इतनी सी जो वैल्यू है ना, इतनी सी वैल्यू, उसको ये अच्छी तरह से नाप सकेगा 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर को ये नाप सकता है। अब 1 मिलीमीटर से भी कम तो वैल्यू होती हैं, तो उसको नापने के लिए क्या करते हैं? उसको नापने के लिए फिर आप दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या है जी? जो कि मिनिमम वैल्यू डैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो सबसे कम वैल्यू जो नापी जा सकती है उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। और ये लीस्ट काउंट हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। जिस तरह हमने इस तरह मीटर रूल की पढ़ी, तो मीटर रूल की 1 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट है, ठीक है। लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। इस तरह से आपके पास जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर की आपके पास 0.1 मिलीमीटर होती है। मतलब ये 1 मिलीमीटर के अगर 10 हिस्से की जाएँ, 1 मिलीमीटर को अगर 10 हिस्सों में तकसीम करो और उन 10 हिस्सों में से एक जो हिस्सा है वो वर्नियर कैलिपर वो भी नाप सकता है, ठीक है। और आप इतना शौक ना हो, वर्नियर कैलिपर जो है ये भी इतना अच्छा नहीं नाप सकता, इससे भी कम नाप सकता है कौन, ये स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज जो है वो इससे भी कम वैल्यू को वो कितनी नाप सकता है, 0.01 मिलीमीटर। इट्स मीन कि आप 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से करें, ठीक है। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो भी स्क्रू गेज नाप सकता है। मतलब स्क्रू गेज इतनी छोटी सी बिल्कुल मामूली सी भी वैल्यू को नाप सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर थोड़ी सी कम वैल्यू को नाप सकता है। और मीटर रोल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, वर्नियर की 0.1 मिलीमीटर है, स्क्रू गेज की 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है जी। तो हर किसी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है बाकी जो उनकी डिटेल वगैरह है वो मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी है, तो बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।